Good morning, dear student. Welcome to our YouTube channel GG एजुकेशन ग्रुप। क्लास 8 में आज हम साइंस में यूनिट सेकंड पढ़ेंगे धातु और अधातु। धातुओं के कुछ गुण हमने पढ़ लिए थे। अब यहाँ धातुओं का 10वां नंबर का गुण जो है आपका गलनांक तथा क्वथनांक। धातुओं के गलनांक व क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं, अतः हम इन्हें जितना गर्म करेंगे वो उतनी ही जल्दी गर्म हो जाएंगी और गल जाएंगी। क्वथनांक भी इनका उसी तरह होता है। सोडियम और पोटेशियम, जैसा कि सोडियम का सूत्र बताया गया है आप लोगों को, Na होता है पोटेशियम का K, मरकरी का Hg तथा गैलियम का G। धातुओं के गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। यहाँ 11वां गुण है आपका अपारदर्शिता। धातुएं प्रकृति में अपारदर्शक होती हैं, इनके आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे सोना चांदी व कोई भी धातु हो अपारदर्शी होती है। जैसे आपकी दीवार है और ईंटें हैं, उनके आर पार नहीं देखा जा सकता। ऐसी वस्तुओं को हम अपारदर्शी कहते हैं। 12वें नंबर पे है घुलनशीलता। धातुएं प्रायः द्रवों में घुलनशील होती हैं। कुछ द्रव होते हैं जिनमें धातुएं घुल जाती हैं। जैसे नमक में सोडियम होता है, उसको हम पानी में घोल सकते हैं। 13वां नंबर है आपका धात्विक ध्वनिक गुण। धातुएं प्रायः आवाज़ उत्पन्न करती हैं। यदि कोई भी धातु हो उस पे या हथौड़े से या किसी अन्य औजार से उस पे चोट की जाए तो वो आवाज़ उत्पन्न करती हैं। अब यहाँ बच्चों हम धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। धातुओं के रासायनिक गुण, रासायनिक क्रिया जो होती है वो किस प्रकार होती है। धातुएं बहुत सारे अधातुओं से क्रिया करती हैं। सबसे पहले नंबर में ऑक्सीजन से क्रिया हम देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। धातुएं जलाने पर प्रायः ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने सापेक्ष ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्साइड आपका O2 और धातु से क्रिया करेंगी, ऑक्सीजन में जलाएंगे। यदि जलन की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। ऑक्साइड अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, अतः इन्हें क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। धातुएं ऑक्सीजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन देती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। मैग्नीशियम की क्रिया, मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ मैग्नीशियम को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं किसी धातु से तो उसमें प्रोटॉन बाहर आ जाते हैं और प्लस आवेश उत्पन्न होता है। समीकरण यहाँ दिया गया है। मैग्नीशियम के 2 ठो अणु लिए गए हैं और उनको ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया गया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने सापेक्ष ऑक्साइड बनाने वाली अन्य धातुओं के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। जैसे सोडियम की क्रिया O2 से कराए हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। पोटेशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो पोटेशियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम की क्रिया ऑक्सीजन से करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। आप जब क्लास में आपकी क्लासेस चालू होंगी तो इनको डिटेल में आपको समीकरण के रूप में समझाया जाएगा, बुक में जो दिया गया है। चौथा पॉइंट है मैग्नीशियम को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर आग लग जाती है। यह सफ़ेद धुएं के साथ तेज़ी से जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ समीकरण दिया गया है 2Mg + O2 से जो ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम को तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे अम्लों का राजा भी कहते हैं, H2SO4 अम्ल को आपकी भाषा में हिंदी सामान्य तेजाब भी कहा जाता है। तो अम्लों का राजा जो H2SO4 होता है उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 जो सूत्र होता है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट लवण तथा जल बनाता है।
आपको क्लास में बोर्ड में बताया जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं, परंतु उनकी क्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। क्रियाशीलता मतलब कुछ धातुएं तुरंत क्रिया कर लेंगी और कुछ धातुएं थोड़ी देर बाद क्रिया करती हैं। सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ तेजी से क्रिया करती हैं, जबकि धातुएं जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया से पहले जलाया जाता है, गर्म किया जाता है। कॉपर की ऑक्सीजन से क्रिया बहुत मंद मतलब धीमे धीमे होती है, अतः सोडियम कॉपर की अपेक्षा अत्यधिक क्रियाशील होता है। दूसरा पॉइंट है आपका रासायनिक गुण में। धातुओं के रासायनिक गुण में जल के साथ क्रिया, H2O के साथ क्रिया हम कराएंगे। कुछ धातुएं हैं, सोडियम और पोटेशियम के टुकड़े को पानी में फेंका जाता है, तो जब धातुएं जल के साथ क्रिया करती हैं वे हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। ऐसा समूह जिसमें OH जुड़ा होता है, कोई भी धातु है जैसे सोडियम का सूत्र होता है Na के साथ क्रिया करके H2O की क्रिया कराकर OH जुड़ जाता है, NaOH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जिन यौगिकों में OH ग्रुप आखिरी में जुड़ा हो उसे हम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। यह भी समीकरण आपको बताया जाएगा क्लास में। सबसे पहले जब सोडियम और पोटेशियम के टुकड़ों को पानी में फेंका जाता है तो उसकी क्रिया होती है, वह फूटता है का यह जल के पृष्ठ पर तैरता है तथा पिघलकर सिल्वर रंग की बाल बनाता है। सिल्वर आप लोग जानते होंगे, चांदी को कहते हैं, जिसका सूत्र Ag होता है। एक गेंद बनती है, धुआं और पानी की सतह से वह ऊपर की ओर फूटता है। इसलिए सोडियम को हम मिट्टी के तेल केरोसिन में रखते हैं, पानी में नहीं रख सकते क्योंकि यह पानी में तेजी के साथ क्रिया करता है। दूसरा ख नंबर में है, यह सिल्वरी बाल जल की सतह पर फुफकारती हुई आवाज़ के साथ तेजी से जाती है, मतलब फूटती है, आवाज़ फूटने जैसी, या जैसे आप पटाखे फोड़ते हैं छुरछुरी, उस तरीके से पटाखे जैसे, छोटे पटाखे जो 1-2 रुपए के आते हैं उसके जैसे फूटती आवाज़ करती है, तथा हाइड्रोजन गैस के छोटे बुलबुले निकलते हैं, और पानी जो है, पानी से बुलबुले निकलते हैं। सिल्वरी बाल धीरे धीरे छोटी हो जाती है तथा आग पकड़ लेती है, आग मतलब जलने भी लगती है। सोडियम की दशा में यह सुनहरी पीली ज्वाला के साथ जलता है। पोटेशियम की स्थिति में है लिलेक ज्वाला के साथ जलता है। सोडियम के साथ सोने कलर का, पानी में यदि सोडियम को हम फेंकेंगे तो वह सोने कलर की ज्वाला के साथ जलेगा और आपके पटाखे जैसे फूटेगा, और जो पोटेशियम है उसकी क्रिया आपकी ज्वाला जैसी होती, जैसे बल्ब रेड कलर का जलता है उस तरीके से। धन्यवाद बच्चों। आज का जो आपका गृह कार्य है जो आप पढ़े हैं अभी, तो पहला क्वेश्चन है आपका धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करना है। दूसरा क्वेश्चन है ख नंबर, सूत्र लिखेंगे जैसा कि अभी टॉपिक में बताया गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र और पोटेशियम ऑक्साइड का सूत्र आप लोग बना के लिखेंगे। थैंक यू बच्चों। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स।